नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज से विनोद श्रीवास्तव। संपादक की खबर, व्यापारी किसी भ्रष्ट अधिकारी से न घबराएं, संगठन उनके साथ। संदीप बंसल। राजधानी लखनऊ में जुटे प्रदेश के सैकड़ों व्यापारी। कानून व्यवस्था मजबूत, अब लड़ाई भ्रष्टाचार से। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संदीप बंसल रहे। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीपन कंसल ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि वर्तमान योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं करती है और इससे बेहतर कानून व्यवस्था आज तक किसी सरकार में नहीं रही। इसलिए अब वास्तविक लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हम किसी भी भ्रष्ट अधिकारी से डरें या घबराएं नहीं। ऐसी किसी भी समस्या में संगठन सदैव आपके साथ खड़ा है। यदि व्यापारी बिल्कुल ठीक है तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में व्यापारी निसंकोच होकर भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जानकारी संगठन को प्रदान करें। उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। बैठक में 12 जनवरी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आयोजित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में स्वदेशी संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया तथा सभी बाजारों में स्वदेशी संकल्प पदयात्राएं निकालने का भी निर्णय हुआ। 12 जनवरी को लखनऊ से प्रारंभ होकर 1 फरवरी को हरदोई में इस यात्रा का समापन होगा। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 जो कि कैलेंडर के हिसाब से 19 मार्च से प्रारंभ होगा, जिसको भी सभी जनपदों में अत्यंत भव्यता के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नियमित मासिक बैठकें आयोजित करने, किसी भी व्यापारी की दुकान के जल जाने या आपदा में नष्ट हो जाने पर तत्काल उसको मुआवजा दिए जाने, जरूरतमंद व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने, जीएसटी की अनावश्यक नोटिस जारी किए जाने, बिना शिकायत सवे छापे सैंपलिंग किए जाने, सराय एक्ट को समाप्त किए जाने, रिकर एवं जलकर से संबंधित अनावश्यक नोटिस वापस लिए जाने, तमाम सरकारी योजनाओं से व्यापार को विधिवत तरीके से जोड़ने की मांग को लेकर देश के समस्त विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तरह व्यापारी दिवस आयोजित किए जाने, जीएसटी की कमियों को ठीक करने तथा संपूर्ण देश में व्यापारियों के लिए ऑनलाइन बाजार से मुकाबला करने के लिए नियामक आयोग का गठन अथवा डिलीवरी चार्ज लगाया जाए। ऐसी मांग सांसदों से की जाएगी, इसका भी ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में युवाओं को अधिक से अधिक संगठन से जोड़ने तथा 6 माह के अंदर पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में संगठन की इकाइयां स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करते हुए एक ही बाने के एक व्यक्ति को ही पदाधिकारी बनाते हुए प्रमुख बानों के प्रतिनिधियों को संगठन में जोड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित रहने वाले प्रमुख पदाधिकारियों में राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेंद्रनाथ त्रिपाठी, मंत्री पुरुषोत्तम मरोदिया, सीतापुर से जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता, युवा प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली से अतुल गुप्ता, शामली से अंकित जैन, इटावा से ज्ञानेश्वर अग्रवाल, फतेहपुर से ब्रजेश सोनी, बाराबंकी से प्रदेश महामंत्री संगठन अनुपम अग्रवाल, संत कबीर नगर से श्रवण अग्रहरी, लखनऊ से प्रदेश मीडिया प्रवक्ता सुरेश छाबलानी, युवा प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग, उद्योग प्रकोष्ठ प्रभारी राजीव बंसल, कन्नौज से अनिल गुप्ता, प्रयागराज से विपिन गुप्ता, स्वदेशी जागरण मंच संयोजक अनुपम श्रीवास्तव, महिला उपाध्यक्ष मधुलिका अग्रवाल, महिला महामंत्री बीनू मिश्रा, महानगर अध्यक्ष अश्वन वर्मा, राजीव कक्कड़, अनुज गौतम, दीपेश गुप्ता, सुनीत साहू, मुकेश कुमार नाग, संदीप अग्रवाल, विनय
अग्रवाल, विशाल सिंह, शरद तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी संजय निधि अग्रवाल, मनीष गुप्ता, कर्मेंद्र सिंह, रंजय शर्मा सहित सैकड़ों व्यापारी शामिल रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मंत्री संगठन आज हम लोग के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संदीप बंसल जी की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय बंसल जी रहेंगे और हम लोग बैठ करके पूरे साल भर की योजना बनाएंगे कि संगठन कैसे सुचारू रूप से और गतिशीलता के साथ सक्रिय हो और आम व्यापारी की बात शासन प्रशासन तक किस तरीके से पहुँचाया जाए, व्यापारी को कैसे मजबूत किया जाए, उसके व्यापार को कैसे निर्भर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसकी भूमिका बनेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश भर से हमारे सभी पदाधिकारी आ रहे हैं और जिले के पदाधिकारी भी आ रहे हैं। हम लोग बैठ करके योजना बनाएंगे और संगठन को हार देने के लिए कार्य करेंगे। मैं संत कबीर नगर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। हमारे प्रदेश महामंत्री श्री श्रवण अग्रवाल जी के साथ मैं आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ बैठक है। इसमें जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनका स्टेशन कैसे हो, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात कहेंगे और उससे कहेंगे सरकार से मांग करें कि छोटे व्यापारियों के लिए कोई एक निश्चित जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क हो जाए, जिससे छोटे व्यापारी रजिस्ट्रेशन करवा सके। सरकार व्यापारियों के साथ है ही, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग ये अनुरोध करेंगे। उसी को धार देने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश से यहाँ सभी अध्यक्ष लोग इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में जो है पूरे प्रदेश से सभी जिला अध्यक्ष कमेटी के, प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हो रही है और आज व्यापारियों के तमाम जो मुद्दे हैं, कुछ समस्याओं को, मुद्दों को लेकर के आज इस पर चर्चा पर चर्चा होनी है और उस चर्चा करने के बाद उस समस्या का निराकरण कैसे हो, इस पे जो है विशेष फोकस रहेगा कि व्यापारियों की समस्याओं को कैसे हम अपने संगठन के माध्यम से आवाज़ उठा करके उसका निराकरण करें। परिचय सर, मेरा परिचय है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। उससे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से प्रमुख पदाधिकारी आए हुए हैं, जिले से करीब 7-8 पदाधिकारी आए हुए हैं। मेरा नाम किशोर सोनी है। मैं विधानसभा दरियाव का प्रभारी हूँ अखिल भारतीय उद्योग मंडल से और मैं अभी 16 गठन किया है और 1100 कम्बल बंटवाए गरीबों में और प्लस 40 होल्डिंग लगवा दी विधानसभा में। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संदीप बंसल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माननीय संदीप बंसल जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर ये हर 2 महीने पर एक कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें हमारे व्यापारी भाइयों की जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि खाद खुद अधिकारियों के द्वारा पीड़न किया जाता है व्यापारियों का या भ्रमण के नाम पर पीड़न किया जाता है, उसके लिए हम लोगों ने आज बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, अपने अपने जगह की जो है सारी समस्याएँ बताई है। और मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से प्रदेश जो है बाराबंकी जिला महामंत्री भी हूँ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं मेन पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव हूँ। तो आज इसी कार्यक्रम में मैं सभासद भी हूँ और सभासद एसोसिएशन का मैं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा बोल रहा हूँ। कार्य समिति की बैठक हर लखनऊ में है, इसके पहले मथुरा में थी। अलग अलग शहरों में हर 2 माह बाद 3 माह बाद कार्य समिति बुलाई जाती है। उस कार्य समिति में आगे की योजना तैयार की जाती है, पीछे के जो हमारे काम हुए हैं उनकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि क्या क्या हमने संगठन के लिए किया और आगे हमको संगठन क्या लक्ष्य दे रहा है, उस पर चर्चा होती है। पिछले साल में जो हमने काम किए उसका ब्यौरा और आगे जो हमारे कार्यक्रम होने हैं उसके निर्धारण किए जाते हैं कि हम किस तारीख को क्या करने वाले हैं। इसके निमित्त आज यहाँ लखनऊ में ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इसमें उन्नाव से भी हम लोगों का प्रतिनिधित्व है। हम लोग अपने ज़िले का ब्यौरा रखते हुए आगे के जो संगठन द्वारा निर्धारण किया गया है उस पर काम करने के लिए नाम अपना बता दीजिए। मैं संजय शुक्ला हूँ, उन्नाव से, उन्नाव जिले का प्रभारी हूँ, क्षेत्रीय समिति का सदस्य हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष और टीम यहाँ आई हुई है।
अपना व्यापारी जो है उनके विषय पर आज यहाँ बैठक रखी गई है अपने, और यहाँ अपने यहाँ कन्नौज, इटावा, बरेली बहुत से लोग आए हुए हैं, सारे व्यापारी नेता। किस विषय में बैठक है आज की, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, व्यापारियों की जो हमारे व्यापारियों को पीड़ित किया जा रहा है, ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं आज इसी बैठक में हम लोग आए। मेरा नाम वर्षा दुबे है, मैं अपने इटावा जनपद से आई हूँ और मेरे पास महामंत्री का दायित्व है वहाँ पर। और जैसे कि आपका प्रश्न है कि यहाँ पर बैठक आज हुई, तो हमारे यहाँ पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी है, आज इसकी बैठक है और पूरे प्रदेश से सारे जिलों से लोग आए हुए हैं और वो यहाँ आकर अपने अपने ज़िले की कुछ व्यापारियों की समस्या, कुछ प्रदेश की समस्याओं को यहाँ रखेंगे और उसका समाधान हमारे प्रदेश कार्यकारिणी समिति है और राज्य अध्यक्ष संदीप बंसल जी हैं, वो हम लोग को जो मार्गदर्शन देंगे, हम उनके मार्गदर्शन के अनुसार इस पूरी अपनी जो एक पद्धति है व्यापारियों की उसको आगे बढ़ाएंगे। धर्मेंद्र जैन, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद इटावा से आया हूँ। आज लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी के नेतृत्व में की जा रही है, जिसमें व्यापारियों की प्रमुख जो समस्याएं हैं, प्रदेश भर की समस्याएं हैं, आज उन्हीं समस्याओं को लेकर ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ आयोजित है। हम अपने इटावा जनपद की तमाम व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आज इस बैठक में हम हमारे तमाम साथी जो व्यापारियों के हैं वो सबको लेकर हम लोग आए हुए हैं और इस बैठक में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। धन्यवाद। अपना नाम को परिचय देते हुए। मेरा नाम प्रभाकर गुप्ता है, मैं जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली से आया हूँ। आज 8 जनवरी को होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी के द्वारा आह्वान में इस बैठक में हम लोग सम्मिलित होने आए हैं। हम लोगों की व्यापारियों की एक मंशा है कि हम लोग राजनीतिक दखल, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव कैसे हो, हमारा दर्जा कहाँ पे हो, इसलिए एक बैठक आहूत की गई है कि हमें किस ओर मुड़ना है, क्या सरकार हमारी चीज़ों पे ध्यान देगी या नहीं मानेगी, हमें किधर जाना है, इस चीज़ का फैसला आज यहाँ पे। आज आपकी बैठक में क्या मांगे कुछ सरकार से? मांगे कुछ नहीं है, मांगे तो देखिए हर सरकार से व्यापारियों की हमेशा रहती है कि हाँ व्यापारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यापारी करों के दायरे में व्यापारियों की सुरक्षा कैसे हो कैसे ना हो, हर सरकार से हमारी अपील रहती है। लेकिन जो इधर सरकार जो भाजपा की सरकार चल रही है उसमें ज़रूर ये रहेगा कि व्यापारियों की जो भूमिका रही है सरकार बनाने में, क्या सरकार व्यापारियों का ध्यान दे रही है, इसी चीज़ के लिए अवगत कराना है सरकार को। इसी को तहत रखते हुए आज ये बैठक हुई। मेरा नाम पंकज कुमार प्रजापति, मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल से रायबरेली से हूँ। आज की जो ये बैठक है इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है कि व्यापारियों की भागीदारी वर्तमान सरकार में कहाँ है, और उसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बैठक बुलाई उसमें हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आगे की हम लोग की रणनीति क्या होगी, उस पर हम लोगों को कैसे कार्य करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं भागीदारी, अगर व्यापारी है जो देश चला रहा है, कर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो उसकी भागीदारी सुनिश्चित होना निश्चित है। इसलिए आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे लोग बुलाए गए। हमें लगता है बहुत बड़ी संख्या में सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक निर्णायक मोड़ जरूर आएगा। आज की बैठक के बाद ये व्यापार मंडल पे एक निर्णायक मोड़ जरूर आएगा। आज प्रदेश कार्यकारिणी के बारे में बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको पता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम सबका आने का और एकजुट होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने यानी व्यापारियों ने सरकार को बनाया, सरकार को बनाने में देश भर में और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या व्यापारी वोट देने के वोट के काम करें सुरक्षा के लिए, जैसे भी अभी व्यापारियों को कई हुए कि हमारे संगठन को कैसे मजबूती मिलेगी, कैसे व्यापारियों के हित की बात हम सरकार तक पहुँचाएँ, इस चीज़ पर आज विचार विमर्श और इसी तरह के तमाम जो व्यापारी मुद्दे समस्याएँ हैं उनको लेकर सुझाव लिए जाएंगे, उसके हिसाब से वो मान्य मुद्दे के सुझाव दिए। हम लोग के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ के उद्योग व्यापार मंडल के जिला मंत्री भी हैं और ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे महामंत्री जी सब जिला 2 से हैं।
और सुल्तानपुर में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और जो कि संदीप बंसल जी के नेतृत्व में सब काम करते हैं और वहाँ के अधिकारियों से हम लोग एकदम टाइट व्यवस्थाएं कर रखते हैं, जिससे लूटपाट सरकार की ज़्यादा हो रही है। जहाँ 2 रुपये का घूस लगता था वहाँ 100 रुपये का लगता है। इसीलिए ये संगठन, हम लोग संगठन में बहुत मजबूती से काम करते हैं और आगे ऐसे व्यवस्थाएं रहेंगी तो लड़ता रहेंगे, लेकिन आज के शासन में घूस ज़्यादा हो गया। आज का समिति की बैठक है, इसका क्या मेन मुद्दा है? इसमें यही मुद्दा है, सब रैली निकालेंगे और सरकार को, विधायकों को घेरेंगे और सरकार की नाकामी को बताएंगे, घेर करके क्या क्या कमी है। घेरने का मेन मकसद मुद्दा क्या है? जो सरकार के कर्मचारी हैं परमानेंट जो ज़्यादा घूस ले रहे हैं, इसी के लिए उनको घेरा जाएगा और विधायक को एक ज्ञापन दिया जाएगा। परिचय अपना बता दीजिए। ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष मैं दिनेश सिंह हूँ और उद्योग व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष। समिति की बैठक का सर क्या कहना है? कई महीनों के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और एक बार पुनः उस बात को दोहराते हैं कि देश की सीमा का प्रहरी एक सैनिक है तो देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी व्यापारी है। जो सम्मान एक सैनिक का है उससे बढ़ करके सम्मान एक व्यापारी और उद्यमी का है और इस बात को देश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने महसूस भी किया है। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में 0 टॉलरेंस है। इसको हम स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था आज है, ऐसी बेहतर कानून व्यवस्था पहले नहीं हुई। लेकिन आज एक और विषय है जिस पर संपूर्ण व्यापारी उद्यमी समाज और सरकार को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, वो है भ्रष्टाचार। जो अधिकारी किसी भी सरकारी महकमे में काम कर रहा है वो कतई भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, ना वो पैसे की मांग करे और ना उद्यमी व्यापारी उसको पैसा दें। हम दोनों को मिलकर के ये काम करना पड़ेगा। हम व्यापारियों और उद्यमियों से ये अपील कर रहे हैं कि आपको, अगर आप बिल्कुल ईमानदार हैं, अच्छे हैं, आपको रिश्वत देने की, घूस देने की आवश्यकता नहीं। और हम सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर कोई शिकायत मिलती है इन अधिकारियों की, किसी भी विभाग की हो, कि उनके खिलाफ ये शिकायत मिलती है कि वो पैसे की मांग कर रहे हैं, रिश्वत की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यही संकेत आज ये कार्य समिति की बैठक दे रही है कि हम किसी कीमत पर भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दूसरा एक बड़ा निर्णय, 12 जनवरी से हम लोग स्वदेशी संकल्प यात्रा वो प्रारंभ करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें स्वदेशी को बढ़ावा मिले, ये हमारा पहला प्रयास। व्यापारियों को अभी भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, अकारण नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसका निस्तारण हो। बहुत सी वस्तुओं पर टैक्स की दरें बढ़ गई, उन पर टैक्स की दरें कम हो। ये भी एक मांग पत्र हम लोग ज्ञापन के माध्यम से विधायकत्व लाइसेंस बने, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी एक मांग हम लोग करने वाले हैं। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो बैठक है, उद्योग बंधु की बैठक है, व्यापार बंधु की बैठक है, और उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण हो। सर्वे के हैं, छापे के हैं, अनावश्यक जिसमें व्यापारी का शोषण होता है उस पर रोक लगाई जाए, ये भी हम लोगों का प्रयास है। जहाँ एक और योगी सरकार इतना बढ़िया काम उत्तर प्रदेश में कर रही है, वहाँ कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार को कहीं ना कहीं ऐसी दृष्टि से देखने पर मजबूर करवा देते हैं जिससे लगता है कि अधिकारी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज जो प्रदेश कार्य, और इसमें मूल रूप से जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, इसमें कई संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा। कई संगठनात्मक ढांचे में इसलिए परिवर्तन है क्योंकि हम ढांचे में कई व्यापार, दवा वाले व्यापार से लोग जुड़े हुए, तो उसमें ज़्यादातर लोग दवा वाले ही हैं। इसमें हम लोगों ने 15 से 20 बाने तय किए हैं, जिसमें कि हर पदाधिकारी उस बाने से 1-2 व्यापारी लिया जाएगा और बानों को संगठनात्मक ढांचा ठीक है।